असम के व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूवर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। व्यूवर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3C सॉल्व किया था। यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3C सॉल्व किया था। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाए थे 64। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने सिर्फ सैम्पल बना के ही छोड़ दिया था। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट 2। उसमें हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि इसके पार्ट 2 में क्या है। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके सैम्पल बनाए थे, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक डिजिट हैं। तो यहाँ पे हम 12 तक इसकी वैल्यू लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 तक हमारे पास इसके डिजिट आ गए। ये हमारे पास x की वैल्यू थी। अब हमने देखना है f कैसे बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सैम्पल की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे हमने देखना है कि 3 कितनी बार है हमारे पास। 3 यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बार ही आया है। तो यहाँ पे हम 3 की जगह लिख लेंगे 1। 4 हमारे पास कितनी बार आया है, यहाँ पे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 हमारे पास 3 टाइम आया है। 5 हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हमारे पास 6 बार आया है। 6 हमारे पास कितनी बार आया है। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास 10 टाइम आया है। सेम एज इट इज 7 हमारे पास 12 बार आया है। 8 भी हमारे पास 12 बार आया है। 9 हमारे पास 10 बार आया है। 10 हमारे पास 6 टाइम आया है। 11 हमारे पास 3 टाइम आया है। सेम एज इट इज 12 हमारे पास 1 टाइम आया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हमने काउंट कर लिया। 3 कितनी टाइम आया, 4 कितने टाइम आया, यहाँ से हम लोगों ने काउंट कर लिया। ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम f निकालेंगे। 1 + 3 + 6 + 10 + 12 + 12 + 10 + 6 + 3 + 1। यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू, f की वैल्यू हमारे पास आई 64। अब यहाँ पे हम f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 64, 3 डिवाइडेड बाय 64, 6 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 12 डिवाइडेड बाय 64, 12 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 6 डिवाइडेड बाय 64, 3 डिवाइडेड बाय 64 और 1 डिवाइडेड बाय 64। सेम एज इज यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सम ऑफ x बार, p ऑफ x बार। इसको 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 बाय 64, 4 3 ज़ा 12 बाय 64, 6 5 ज़ा 30 बाय 64, 10 6 ज़ा 60 बाय 64, 12 7 ज़ा 84 डिवाइडेड बाय 64, 12 8 ज़ा 96 डिवाइडेड बाय 64, 10 9 ज़ा 90 डिवाइडेड बाय 64, 10 6 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय 64, 3 11 ज़ा 33 डिवाइडेड बाय 64 और 12 1 ज़ा
12 डिवाइडेड बाय 64। अब इन सब को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम एस्ट्रीज इसको इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे। 3 + 12 + 30 + 60 + 84 + 96 + 90 + 60 + 33 + 12, इन सब को हमने ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 480 डिवाइडेड बाय 64। सेम एस्ट्रीज हम यहाँ पे फाइंड करें। सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इसके साथ 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9/64। 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 48/64। 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 150 डिवाइडेड बाय 64। 60 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये हमारे पास आ गया 360 डिवाइडेड बाय 64। 84 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, ये हमारे पास आ गया 588 डिवाइडेड बाय 64। अब 96 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 768 डिवाइडेड बाय 64। 90 को मल्टीप्लाई 9 के साथ किया, ये आ गया 810 डिवाइडेड बाय 64। 60 को मल्टीप्लाई 10 के साथ किया, ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 64। 33 को मल्टीप्लाई 11 के साथ किया, ये आ गया 363 डिवाइडेड बाय 64। 12 को 12 के साथ किया, ये 144 डिवाइडेड बाय 64। सेम एज इज इनकी वैल्यू आ गई। अब इन सबको हम ऐड करते जाएंगे, देखते हैं कि ये क्या आता है। 3 + 48 + 150 + 360 + 588 + 768 + 810 + 600 + 360 + 144, इन सबको हमने ऐड कर लिया, ये हमारे पास आया 3840 डिवाइडेड बाय 64। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास है म्यू एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार 480 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे। यहाँ पे हम 480 डिवाइडेड बाय 64, ये हमारे पास आ गया 7.5, इसका आंसर 7.5। सेकंड चीज़ यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का म्यू एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3840 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 7.5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3840 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया हमारे पास 60। 7.5 का स्क्वायर माइनस 56.25। अब यहाँ पे 60 माइनस 56.25 हम लोग करेंगे, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 3.75, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे हम लोग एक्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो हमारे पास दी गई थी वो हमारे पास ये है पॉपुलेशन 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। अब ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, 9 का 81 और 12 का 144। अब इन सब को ऐड करेंगे। 3 + 6 + 9 + 12, ये हमारे पास आ गया 30। अब ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब सम ऑफ एक्स की वैल्यू 30 है, कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 है। 4 को डिवाइड करेंगे 30 पे, 30 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 7.5। सेकंड चीज़ अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर 270 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस म्यू की 7.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 270 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 67.5 माइनस 7.5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 56.25। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 67.5 माइनस 56.25, ये हमारे पास आ जाएगा 11.25। अब हम यहाँ पे इन्हें ये हमारे पास सैम्पलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन्हें करेंगे वेरीफाई हम इस तरह से करेंगे, म्यू एक्स बार इक्वल है म्यू के, आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यू की वैल्यू हमारे पास आई 7.5 और यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू हमारे पास आई 7.5, तो हम कहेंगे 7.5 इक्वल है 7.5 के, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। सेकंड अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे म्यू का स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा 3.75 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हमारे पास, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई 11.25 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 3 थी। 11.25 डिवाइडेड बाय 3.75 इक्वल टू 3.75, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। तो गाइस ये हमारा था 3C का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने सैंपल बनाए थे और पार्ट 2 में हमने इसकी फर्दर इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।